श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भाइयों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेज बहार, जहाँ पे आगामी दिनों में कथा होने वाली है। और ये सेज बहार का नज़ारा सामने आप देख सकते हैं। सामने जहाँ कथा होने वाली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो कथा होने वाली है दोस्तों, यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके जस्ट पीछे ही कथा होने वाली है। सेज बहार का ये चौक जैसे आप देख रहे हो, ग्राम सेज बहार आपका हार्दिक स्वागत करता है। सामने रायपुर है दोस्तों। ये जो ऑटो जा रहा है, हम यहाँ से रायपुर 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ट्रक जा रहा है वो रायपुर की तरफ जा रहा है। और इस तरफ धमतरी है दोस्तों, जिस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। कथा स्थल यही है। देखिए पंडाल अंदर में बना हुआ है। चलिए अंदर की मैं व्यवस्था आपको दिखाता हूँ, कितना बड़ा ग्राउंड है, क्या है। सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक पंडाल लग रहा है, मगर यह मुख्य पंडाल नहीं है, छोटा सा पंडाल है। और इसी ग्राउंड पे, इस स्थान पे ही कथा होने वाली है। श्री शिव पुराण कथा जो होने वाली है। देखिए ग्राउंड में काम भी चल रहा है अभी, और कुछ व्यवस्थापक और कार्यकारी सदस्य बैठे हुए हैं और व्यवस्था बताते हुए कि कहाँ पे क्या लगना है। जैसे आप देख रहे हैं, कार्य करते हुए हमारे सदस्य। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे इस कथा को पूर्णतः अंजाम दिया जाए या कराया जाए। सामने रोड है, जस्ट रोड से लगा हुआ ही है, मुख्य रोड से। देखिए बस जाता हुआ। जो मुख्य पंडाल है वह सामने की तरफ, उस तरफ लगेगा। एक ग्राउंड पे मेरे ख्याल से तो छोटा पड़ेगा दोस्तों ये ग्राउंड देखकर। ऐसा नहीं लगता कि इस ग्राउंड की, ये ग्राउंड पूर्ति कर देगा श्रद्धालुओं की व्यवस्था, उनके उठने बैठने रहने के लिए। आज तो ये ग्राउंड देखिए, जैसे यहाँ पे दीवार लगा हुआ है, इस पे एक ही दरवाज़ा है, छोटा है, मगर ये बता रहे हैं भाई साहब लोग कि इस पे 4-5 दरवाजे इस तरफ रहेंगे और एक दरवाज़ा उस तरफ बनाया जाएगा। जैसे वो पानी का टंकी दिख रहा है, उस तरफ पे, उस तरफ भी एक दरवाज़ा रहेगा ऐसा बता रहे हैं। शायद वीआईपी के लिए रहे या अन्य भक्तजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, कथावाचक जो सुनने आएंगे। इस तरफ भी शायद दरवाज़ा दिया जाएगा इस ग्राउंड पे। काफ़ी बड़ा है ये ग्राउंड, मगर ऐसा लगता नहीं मेरे को देख के कि जहाँ पर भी आज शिव पुराण कथा हो रही है
लगभग नहीं सही तो 20-25 एकड़ लगा हुआ एक साथ। इतनी बड़ी ज़मीन चाहिए इस कथा को अंजाम देने के लिए। सामने आप देख रहे हो दोस्तों, शायद ये पूरा इस ग्राउंड को लेवल किया गया है। मट्टी को देखिए, गाड़ी चल रही है रोलर। तो व्यवस्था तो ठीक है अभी तक, हालांकि आज कुछ बना है नहीं। और ये एक छोटा सा कार्यालय, कहते हैं कार्यालय है कि क्या है, मंचनुमा बनाया गया है, शायद वर्करों के रुकने के लिए हो जो ये इस काम को कर रहे हैं। खैर, ठंड का मौसम है। देखिए बाहर से नज़ारा है ना, इस तरफ मैंने बताया है आपको कि इस तरफ रायपुर है। सॉरी 8-9-10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा और यही यहाँ पे ही कथा होने वाली है, श्री शिव महापुराण कथा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मिश्रा विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। और इस तरफ मुजगहन एक छोटा सा गांव, और उसके बाद धमतरी, ये धमतरी का रूट रास्ता। देखिए यहाँ तक आप यदि रायपुर रेल से आते हैं किसी अन्य शहर से, तो बाई ट्रेन आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से उतरकर गाड़ियाँ लगी होंगी, क्योंकि सभी ऑटो चालकों को आगाह कर दिया गया है। वहाँ से लेकर आप संतोषी नगर चौक तक आ सकते हो। और हाँ, भोजन की व्यवस्था दोस्तों उस तरफ रखी गई है, जस्ट इसके अपोजिट में कथा जहाँ हो रही है, ये जो ग्राउंड है, भोजन की व्यवस्था जस्ट उस तरफ रखी गई है। जिस तरफ मैं उंगली दिखा रहा हूँ वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, देखिए आप, मैं जूम करता हूँ। भोजन की व्यवस्था वहाँ पर की गई है उस तरफ। ये तो इतना बड़ा ग्राउंड था। बताते हैं कि ये ग्राउंड को जब ये लोग बोले कि दीजिए, तो शायद इन्होंने इनकार कर दिया, या जो भी कारण है। रोड के इस तरफ जस्ट कथा पंडाल के सामने, जिस स्थान पे कथा हो रही है उसके सामने इतना बड़ा देखिए स्थान है, ज़मीन है, इस पर भी आप भोजन व्यवस्था कर सकते हो। क्योंकि महाराज जी की कथा सुनने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख श्रद्धालु कथावाचक आते हैं जो सुनते हैं। खैर, चलिए, यहाँ तक आप बस से आ सकते हो, ऑटो तो लगी रहेगी दोस्तों। हर छत्तीसगढ़ में जहाँ भी कथा हो आपको ऑटो की सुविधा बिल्कुल मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ तक ऑटो से आ सकते हो, बस से आ सकते हो। और मेरे ख्याल से जो सेवा में लगती हैं गाड़ियाँ, हमारे ऑटो चालक हो गए या जो सौजन्य हैं जो करवा रहे हैं, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, देवांगन परिवार है, अन्य जो भी यहाँ सेवा देना चाहता है अपनी गाड़ियों का सेवा दे सकता है। खैर, एक बात याद रखिए दोस्तों, ठंड का मौसम है, यदि महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं या बच्चों को लेकर आते हैं, तो बिल्कुल अपना साल, स्वेटर, चद्दर, कथरी, कंबल सारा चीज़ व्यवस्था में लाइए दोस्तों। अब यहाँ ये लोग भी कितनी व्यवस्था कर पाएंगे, है ना, जितनी इनसे बनेगी उतनी तो करेंगे ही। ऊपर तो भोलेनाथ बैठे ही हैं, किंतु अपनी भी सेफ्टी है, अपनी भी ज़रूरतें हैं, अपना भी परम कर्तव्य है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो गर्म कपड़े लाना ना भूलिएगा दोस्तों। खैर, अभी तो ये बना है नहीं, यहाँ पे अभी स्टेज लगा नहीं है। महाराज जी का जो पंडाल है, शिव पुराण में जितना भव्य पंडाल लगता है, तो अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। सारे लोग बैठ के यही चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, और भी इस कथा की जानकारी मैं आगे दूंगा। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ पे और क्या व्यवस्था रहेगी, सारा कुछ। तब तक के लिए दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।